आज ग्राम पंचायत उदयसर में यह स्मारक बनके पूरी तरीके से तैयार है। हम सभी सबरवाल परिवार, आप सभी यहाँ पधारी हुई जनता को पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद रख के इस स्मारक को बनाने में पूर्ण योगदान दिया। आज मेरे ससुर जी श्रीमान धर्माराम जी और सासू माँ श्रीमती मीरा देवी जी के स्मृति के पुण्य अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों ने हमारा पूर्ण सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जो आशीर्वाद देने के लिए जो अथक दूर दराज से पधारे सभी संत महात्माओं का एवं सभी नेतागणों का एवं क्षेत्र के सभी लोगों का मैं परमिला चौधरी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वीडियो साहब राजेंद्र जी चौधरी और एमएलए साहब नारायण राम जी बेड़ा पधारे साहब। संविधान की मूल प्रस्तावना के भाग के रूप में भारत को और सुरों की साधना करने वाले हमारे भजन गायक साथियों का शिक्षा चिकित्सा सड़क रहेगी। मैं सबसे पहले समाज सेवी के रूप में स्वर्गीय श्रीमान धर्माराम जी सबरवाल का जीवन परिचय आपको बताना चाहूंगा कि उनका जीवन किस प्रकार से संघर्षों से व्यतीत हुआ और विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूत रखते हुए हम सबके लिए एक नया संदेश प्रेषित किया। 8 अगस्त 1937 में अगोलई में जन्म लियो धर्माराम जी समाज सेवी, पिता आपरा भैरा राम जी और माता आपरी पन्नी देवी। आपके पूजनीय माता पिता ने आपको बचपन में ही संस्कार और मेहनत का पाठ पढ़ाया। आप 4 भाई बहन थे। आपकी बड़ी बहन जिनका नाम बूढ़ी देवी और 2 बड़े भाई जिनका नाम स्वर्गीय फुकाराम जी व मंगला राम जी थे। आप परिवार में सबसे छोटे थे। आपने परिवार के हालातों व जिम्मेदारियों को संभालते हुए 11 वर्ष की उम्र में डालिया में सेठ धर्मचंद जी के साथ किराने की दुकान पर काम शुरू कर लिया। लेकिन उसके बाद आपके प्रेरणा स्रोत रहे थे बाबूजी गोकुलदास जी, जिन्होंने आपको मार्गदर्शित किया और आपको बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जोधपुर जाने की सलाह दी। आपने आपके प्रेरणा स्रोत की सलाह को मानते हुए आप 13 वर्ष की उम्र में जोधपुर गए और अपने घर की हालातों को देखते हुए एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने हेतु जोधपुर में आपने 5 रुपए की मासिक वेतन पर नौकरी भी की थी। यानी कि ये बातें वास्तव में बहुत ही कठिन संघर्षों से भरी हुई है। फिर 1955 में आपका विवाह स्वर्गीय श्रीमती मीरा देवी के साथ संपन्न होता है और आपके 3 पुत्र पुखराम जी, करनाराम जी और रमेश जी तथा एक पुत्री केसी का सुख प्राप्त हुआ था। लेकिन आपकी पुत्री की असामयिक मृत्यु ने आपको काफी विस्मित भी कर दिया था। आपने 1960 में परिवहन व्यवसाय में कदम रखा और पहली ट्रक RJQ 3714 आपने खरीदी तथा अपने परिवहन व्यवसाय में दूरदर्शिता दिखाते हुए 1977 में जोधपुर के स्टेडियम क्षेत्र में 5000 की पूंजी लगाकर CTC यानी चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की। अपने इस CTC कंपनी की स्थापना के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और आपके कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा थे, उसी प्रकार आपके गहरे मित्र संपालाल जी साजेड़ हमेशा आपके करीबी में विश्वास पात्र सहयोगी रहे थे और अंत तक आपसे जुड़े भी रहे थे। आपकी धर्मपत्नी मीरा देवी जी का 31 दिसंबर 2009 को देहावसान हो गया था तथा 1 अक्टूबर 2011 को आपके छोटे पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश जी के असामयिक निधन से
आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, फिर भी आपने धैर्य व सहन शक्ति और प्रकृति के शाश्वत सत्य के नियम को मानते हुए अपने आदर्शों को समाज में जीवित रखा। आप एक व्यवसायी के साथ साथ समाज सेवी भी थे। आपने समाज के विकास के कई कार्यों को अंजाम देते हुए समाज को संस्कारी, अनुशासन प्रिय एवं परिश्रमी जीवन जीने हेतु मार्गदर्शन भी किया। आपका जीवन हमेशा सादगी, अनुशासन व मानव सेवा का प्रतीक रहा। आपका योगदान व आदर्श व संस्कार हमेशा युगों युगों तक अविस्मरणीय रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई व मेहनत के पथ पर चलने हेतु प्रेरित करते रहेंगे। और आपका देवलोक गमन 1 फरवरी 2023 को इस धरती की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। लेकिन आपने जो काम किया, उसी काम की बदौलत, आपने जो समाज के विकास के उत्थान के काम किए, उसी के बदौलत, और आपने एक मारवाड़ से, एक गरीब परिवार से उठते हुए जिस प्रकार से सीटीसी परिवहन की स्थापना की, उन सभी की बदौलत आपकी यादों को अविस्मरणीय रखने के लिए आज सामने हजारों की भीड़ खड़ी है। आप जहाँ कहीं भी हो, हम सभी जने मिलकर के आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आप जैसे महापुरुष युगों युगों के बाद इस धरती पर अवतार लेते हैं और ऐसे काम और ऐसी पहचान बनाकर साले जाते हैं जो हमें हर समय तक याद रहती है। आगे में साधु संत पधारे हैं। श्रीमती मीरा देवी जी सबरवाल व श्रीमान धर्माराम जी सबरवाल की पुण्य स्मृति में ये स्मारक का निर्माण करवाया गया, जिसमें एक प्याऊ व पक्षी घर का भी साथ में निर्माण करवाया गया। इस उदयसर की पूर्ण जनता को मैं सबरवाल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना सहयोग रखकर इस स्मारक को पूर्ण रूप से बनाने में प्रयास करके इसको सफलतम बनाया। आज जो संत महात्मा स्मारक के उद्घाटन समारोह में व सत्संग के समारोह में संत महात्माओं ने पधार कर जो इस उदयसर की जनता तो हमारे सबरवाल परिवार पर अपना आशीर्वाद रखा, आपको भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे यहाँ पर बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने अपना आशीर्वाद इस सबरवाल परिवार पर रखा, आपको भी हृदय से बहुत बहुत आभार। धर्माराम जी सबरवाल मेरे दादी ससुर जी व मेरी दादी सास मीरा देवी जी सबरवाल, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी विरासत के रूप में यह व्यवसाय सीटीसी व्यवसाय को जमाया, सीटीसी परिवार को बढ़ाया। मेरी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती मीरा देवी जी सबरवाल ने जिस सहनशीलता से, जिस निर्बलता से और संपूर्ण भाव से इस परिवार को संवारा, इस परिवार को एक संगठन के रूप में एक साथ रखा, उस शक्ति से जो मेरे स्वर्गीय दादी ससुर जी श्रीमान धर्माराम जी सबरवाल ने इस व्यवसाय सीटीसी परिवार को बनाया, तो मैं धर्माराम जी सबरवाल के हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे कि उन्होंने आज हमें इतनी बड़ी विरासत संभालने के लिए सौंपी है। और यही आशा है कि उनके आशीर्वाद से, उनके दिखाए हुए मार्ग से, उनके मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग इस सबरवाल परिवार की इस विरासत को सफलतम बनाने का प्रयास करें। उन्होंने जो ये विरासत बनाई है, ये सिर्फ व्यवसाय के रूप में ही नहीं थी, बल्कि एक चरित्र निर्माण का कार्य उन्होंने किया। आसपास के क्षेत्र की जनता, आसपास के ग्रामवासी उनसे प्रभावित है, प्रेरित है, और उन्होंने जो इस गांव को, इस आसपास के क्षेत्र को दिया है, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं। साथ ही जो उन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से, संघर्षशीलता से और अपना पूरा निर्मलता से जो इस व्यवसाय का निर्माण किया, वह साथ ही इस ग्राम पंचायत की जनता पर व अपने परिवार पर हमेशा सदैव प्रेम भाव रख के जो उन्होंने आज ये एक बहुत ही बड़ा अटूट परिवार बनाया है, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। इस दिन पर मैं अपने पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश जी सबरवाल, पूर्व सरपंच खारिया खंगार, व मेरे ताऊजी स्वर्गीय पुखराज जी सबरवाल को भी हम उनको भी स्मृति में याद करते हैं, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जो हमारे बाबूजी धर्माराम जी सबरवाल का जो बनाया व्यवसाय था, उसको सफलतम आगे बढ़ाया। आज सबसे बड़ा योगदान मेरे ताऊजी श्रीमान कर्णाराम जी सबरवाल का रहा, जो कि पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने इस स्थल को निर्माण करवाने में और अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने इस कार्य को अपने कंधों पर लिया और आज हम लोगों को ये एक बहुत ही शानदार जगह जो हम देख रहे हैं, आज हमें ये मिली है, तो वो हमारे ताऊजी कर्णाराम जी सबरवाल की वजह से मिली है। साथ ही मेरी ताई जी पुष्पा देवी जी सबरवाल, जो यहाँ से उदयसर ग्राम पंचायत से स्थानीय सरपंच भी है,
मेरी माताजी प्रमिला जी चौधरी सरपंच संघ की अध्यक्षा है जिला जोधपुर से, और मेरी ताई जी श्रीमती जयती देवी जी, जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा से एक दूसरे का साथ देकर इस परिवार को इतना संगठित बनाकर आज इतनी शानदार ये कार्यक्रम हुआ है। ये उन सबके आशीर्वाद से ही हुआ है। हम गगन उतार देंगे जरा तुम। आइए, संत महापुरुषों का ये सानिध्य जिस सत्संग में मिला है कि सत्संगत में बैठना यही सुख का मूल, बेटा कभी न जावना कुसंगत में भूल, सत्संगत की गंग में निस्तिर करो स्नान, मन निर्मल हो जाएगा बड़े ज्ञान सम्मान। आज सम्मान में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। घना घना कंठासु गावा मेथा को जसगान, घना घना कंठासु गावा मेथा को जसगान, आप पधार्या पावना हर को हिबड़ा रोमा। तो ऐसे आप सबका वंदन। हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रहे, देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के सांसद रहे आदरणीय रामनारायण जी ढूंढी साहब का स्वागत करने के लिए निवेदन है। भाव, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाओं के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरे राजस्थान में कमेटी साहब रखते हैं। आज मीरा देवी धर्माराम जी सबरवाल के इस स्मारक माया महादेव की, आदि देव महादेव की एक कृपा और आदरणीय झारखंड साहब का स्वागत। दीपेंद्र जी से निवेदन है कि दीपेंद्र जी पधारें और आदरणीय बद्रीराम जी झारखंड साहब का स्वागत करें। दीपेंद्र जी अगली कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय बद्रीराम जी झाकड़ साहब का स्वागत हो रहा है। स्वागत की अगली कड़ी में श्री हीरालाल जी मेघवाल, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे आदरणीय हीरालाल जी मेघवाल साहब से निवेदन की पधारे। बहन एमएलए साहब और आपका स्वागत करने के लिए शिवाराम जी सबरवाल से निवेदन। शिवाराम जी, सोनाराम जी पधारे। स्वागत सत्कार। अगली कड़ी में हमारे बीच में उमेद सिंह जी राठौड़ साहब, सर आपका स्वागत भी यहाँ। आदरणीय राजस्थान की राजनीति में न्यायप्रियता, शुचिता, सामाजिक समरसता और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। स्वागत। महेंद्र जी के स्वागत के बाद हमारे बीच जोधपुर के उप जिला प्रमुख रहे आदरणीय हीरालाल जी मुंडेल साहब हमारे बीच में हैं। आदरणीय प्रमुख साहब का स्वागत करने के लिए श्री भियाराम जी सबरवाल से निवेदन है। आदरणीय मुंडेल साहब पधारे। खेताराम जी बनाड़ वाले, आई खेत जी पधारे। अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में कानराज जी मोहनौत जो अध्यक्ष है भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति जोधपुर के, आदरणीय कानराज जी मोहनौत का स्वागत करने के लिए जोधाराम जी से निवेदन है। जोधाराम जी सम्माननीय कानराज जी मोहनौत का स्वागत करें। सबरवाल परिवार का ये सामाजिक समरसता का मंच है, सबके सम्मान का मंच है।
महिला शक्ति की गरिमा में उपस्थिति के साथ कानराज जी मोहनोद का स्वागत। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय मानवेंद्र जी विश्नोई साहब पधारे, आपका स्वागत करेंगे। मानवेंद्र जी विश्नोई का स्वागत करने के लिए भियाराम जी स्वागत करें। मानवेंद्र जी विश्नोई। स्वागत अभिनंदन आदरणीय एसडीएम साहब का। अगली कड़ी में स्वागत के लिए हमारे बीच में है श्री दुर्धन सिंह जी राठौड़ साहब। दुर्धन सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत करने के लिए सर दुर्धन सिंह जी पधारे। आपुरा भीरारी आमाटी मोट मतीरारी अधोनी ध्यानी धीरारी असाथड़े काचर बोरारी अमाटी मरवण लूरारी अधरती की चंदन सिंह जी का स्वागत करें। और हमारे बीच जिस रूप में आप स्वागत करवाएं, सर इधर पधारे। और अब भेड़ जी के स्वागत के साथ ही संतों के श्री मुख से हम सब वाणी और भजन सुनेंगे। महंत महाराज के श्री मुख से आपका स्वागत की वेला को थोड़ा सा अल्प विराम देंगे, उसके बीच वापस से शुरू करेंगे। आवर रामचंद्र भगवान की कि एक बहुत गरीब परिवार सु आप जीवन रे में अनेक संघर्ष करिया और वेणी संघर्ष सु आज अपना समाज रे में एक सेवा रे रूप रे में बहुत नई प्रेरणा प्रदान करी। स्वर्गीय श्रीमती मीरा जी और स्वर्गीय श्री धर्माराम जी सब्रवाल साहब जिनके आज इन दिव्य और भव्य स्मारक रे लोकार्पण जे शुभ अवसर माटे आपा दूर दरासों माटे आया, तो एक बार दिल सु हृदय सु वेण दोनों दिव्य आत्मा रे पावन श्री चरणारे में आपा अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करा। और एना सुपुत्र और एनो पूरो परिवार एन सबरो ते दिल सु आपा धन्यवाद करा कि वास्तव में धर्माराम जी अपना भाई पुराना साथी भाई मैं तो मैं आपको कॉल श्री साहब सेल टैक्स
आदरणीय कुंभाराम जी ढूंढी, सचिव ट्रक यूनियन खारिया, कुंभाराम जी ढूंढी साहब का स्वागत। अशोक जी ढूंढी समाज सेवी, अशोक जी ढूंढी का स्वागत। श्री भागीरथ जी गोदारा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भोपालगढ़, आपका स्वागत। भागीरथ जी गोदारा साहब का स्वागत। सम्मानीय पपारा अरविंद श्रीमाली जी का स्वागत और हिमांशु जी शर्मा का अभिनंदन। हिमांशु जी शर्मा का स्वागत। और इस अवसर पर मीरा देवी धर्माराम जी सबरवाल स्मारक लोकार्पण के अवसर पर आपको ये अवगत और निवेदन करते गोवा की स्टाइल बड़ा दुर्लभ है और बैठ ने जिन्हें महाप्रसाद कहवे भी बैठा नाटक दियो तने अर्थ कना दियो ये दियो कना अर्थ
सरदारपुर और मल्ली गाइड है यार मैं कौन गया मैं ठीक है भाई मैं हैंगर जोन रहा हूं भगवान ढूंढ आयो ये देव ने दावो किए ने पूजा पर कर दो मन देव दिखाई और नाज के अरे पौंडवरी
वेट करना। यस, हाँ ठीक है। ओके। आज हमारे स्वर्गीय दादाजी दादा ससुर जी धर्माराम जी सबरवाल और स्वर्गीय दादी सासू जी श्रीमती मीरा देवी जी सबरवाल की पुण्य स्मृति में ये स्मारक प्याऊ और चिड़ियाघर का निर्माण कराया गया। मैं पूर्ण जनता क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, सबरवाल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना सहयोग देकर, अपना आशीर्वाद रखकर इस स्मारक में अपना योगदान दिया। साथ ही आज जो कदावर नेता पहुंचे और जो संत जन पहुंचे, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने यहाँ पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया व इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस सत्संग और भोजन प्रसादी के कार्यक्रम को सफलतम प्रयास करके पूर्ण किया गया। मेरे ताऊ जी श्री कडाराम जी सबरवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य, उनके आशीर्वाद से, उनकी कर्तव्य निष्ठा से आज ये कार्यक्रम पूर्ण हो सका। मेरी ताई जी श्रीमती कृष्णा देवी जी, जो कि सरपंच है उदयसर से, मेरी माता जी प्रमिला जी चौधरी जोधपुर जिला संघ की अध्यक्षा है, और मेरी ताई जी श्रीमती जयती देवी जी, आपके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम सफलतम रूप से पूर्ण हो सका। हम इसी दिन मेरे पिताजी रमेश जी सबरवाल, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं खारिया खंगार से, उन्हें और मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री पुखराज जी सबरवाल को हम लोग आज के दिन स्मृति देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें हमारी स्मृतियों में सजीव रखने का प्रयास करते हैं। मेरे दादाजी धर्माराम जी सबरवाल का बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा, जिनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, समाज के प्रति हो चाहे व्यवसाय के प्रति हो, उन्होंने बहुत बड़ी विरासत बनाई। उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार से किया कि आसपास की जनता उन्हें हमेशा याद रखे। धन्यवाद। इस पाठ के अलावा मरुगंगा में नहीं आऊँ भाई दिनेश भैया काम कर इधर उधर